गांव की भैंस गौरी। गांव के छोटे से कोने में, जहां मिट्टी की खुशबू बिखरी रहती थी, वहीं किसान रामलाल अपनी प्यारी भैंस गौरी के साथ रहता था। गौरी कोई साधारण भैंस नहीं थी, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थी। सुबह होते ही रामलाल उसे नहलाता, चारा खिलाता और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता। अरे गौरी, चल अब उठ भी जा, रामलाल हंसते हुए कहता, और गौरी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती, जैसे सब समझ रही हो। गौरी की खासियत गौरी बाकी भैंसों से अलग थी। उसकी चमकती काली त्वचा, घुमावदार सींग और मासूमियत भरी आंखें। लेकिन जो चीज उसे सबसे खास बनाती थी, वो थी उसकी समझदारी। हर सुबह बिना किसी आवाज के वह दूध दुहाने के लिए खुद ही गौशाले के पास आकर खड़ी हो जाती। रामलाल हंसकर कहता, अरे वाह, तू तो मुझसे भी पहले तैयार हो जाती है। गौरी हर रोज 10 लीटर दूध देती थी, जिससे रामलाल का घर चलता। सरला, उसकी पत्नी, प्यार से गौरी को चारा खिलाती, और उनका बेटा छोटू तो उसके साथ खेलते खेलते बड़ा हो गया था। मुसीबत आती है। एक दिन गांव में एक अमीर साहूकार रघुवीर आया। उसने गौरी को देखा और उसकी सेहत वो दूध देखकर हैरान रह गया। रामलाल, ये भैंस तो कमाल की है, इसे मुझे बेच दो, रघुवीर ने लालच से कहा। रामलाल चौंक गया। बेचना गौरी को? कभी नहीं, उसने गुस्से में जवाब दिया। ये सिर्फ भैंस नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। साहूकार हंस पड़ा। हर चीज की एक कीमत होती है, सोच लो। रामलाल ने सिर हिलाया। नहीं मतलब नहीं। धोखा। रघुवीर हार मानने वाला नहीं था। उस रात उसने अपने नौकरों को भेजा, ताकि वे चुपचाप गौरी को खोल कर ले जाएं। लेकिन जैसे ही किसी ने गौरी के पास हाथ बढ़ाया, डब पुप 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 पुप, गौरी इतनी जोर से डकारी कि पूरा गांव गूंज उठा। रामलाल जाग गया। कौन है वहां? उसने देखा, अंधेरे में कुछ लोग भाग रहे थे। अरे पकड़ो इन्हें, वह चिल्लाया। गांव वाले दौड़े और चोरों को पकड़ लिया। सुबह होते ही रघुवीर को सबके सामने लाया गया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। मुझे माफ कर दो रामलाल, उसने सिर झुका लिया। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब से कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनूंगा। अंत भला तो सब भला। गौरी गर्व से रामलाल के पास खड़ी थी, जैसे कह रही हो, देखा, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। रामलाल हंस पड़ा। अरे हाँ, तू तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है। गांव में हर कोई गौरी की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगा। अब जब भी कोई कहता, रामलाल तेरी गौरी कैसी है, रामलाल गर्व से मुस्कुराकर कहता, बिल्कुल मस्त, और मुझसे ज्यादा अक्लमंद भी। सीख धन से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और सच्ची निष्ठा कभी हारती नहीं।